बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बैठ जाओ। स्कूल गए थे? पढ़ाई कैसी चल रही? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? 5 पांचवा चैप्टर ना? क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? समांतर श्रेणियां। इसमें हम पढ़ रहे हैं 5.3। ठीक है, अभी तक हमने इससे पहले वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था एनवा पद का। क्या था फॉर्मूला? हाँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस पूरे फॉर्मूले पे वाली एक्सरसाइज थी। अब हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे समांतर जितना भी श्रेणी दे रखी है ना, उसका योग कितना होगा। तो उसके लिए हम एक अलग फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या इसी को हम और भी लिख सकते हैं Sn बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। का मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस चीज को a को क्या लिख दूं? a प्लस 2a को दो बार में बोल सकता हूँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये पूरा क्या बन गया? an। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Sn बराबर n बाई 2 a प्लस an। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला होता है। तो कभी कभी क्या होगा, लास्ट पद दे देगा, पहला पद दे देगा, तो उन दोनों का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल लोगे? श्रेणी का योग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का हमें योग याद करने के लिए दे रखा है। और श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। तो इसमें एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। बताओ। 2। हाँ, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ए का मतलब क्या हुआ? प्रथम पद या फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद क्या निकालेंगे? इनके बीच कॉमन डिफरेंस या सार बनता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हमेशा दूसरे पद से या तीसरे पद से दूसरा या चौथे पद से तीसरा पद। तो निकालोगे, दूसरे पद से पहला पद घटाओगे, 7 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 5। अब इसका वेरीफाई कैसे करोगे? एक बार और निकाल के देख लोगे, तीसरे से दूसरा घटा के देख लो। 12 माइनस 7 कितना आ गया? 5। तो बराबर आ रहा है, यानी डी की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, और कितने पद तक पूछा है? 10। तो यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो 10 पदों तक हमें क्या निकालना है? श्रेणी का योग। और फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने अभी? Sn बराबर, बताओ। n अपॉन 2। हाँ, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो Sn की जगह पे n की जगह पे क्या लिखोगे? 10 बराबर n की जगह पे 10 बटा 2, फिर 2 a की जगह पे 2, फिर n की जगह पे 10 माइनस 1 d की जगह पे 5। ठीक है, तो 2 से काटोगे 10 कितनी बार में? 5 बार में। कितना आएगा? एक जाएगा 9 और 5 तो 45। कितना आएगा? 5 गुणा 45 प्लस 4 कितना आ गया? 49। और 49 पंजे कितना होगा? बताओ। 195 होगा? बताओ, जल्दी बताओ। 245 होगा। कितना आएगा? हाँ, ये क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसी दूसरा क्वेश्चन खुद से करोगे? दूसरा क्वेश्चन खुद से करोगे, अभी रुक के करना, पहले मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। ठीक है, फिर खुद से करना। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दे रखी सीरीज। माइनस का 37, माइनस का 33, फिर क्या दे रखा है? माइनस का 29 डॉट डॉट कितने पदों तक? 12 पदों तक। अब बताओ, a की वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? माइनस का 37। d की वैल्यू क्या आएगी? d का मतलब समझ रहे हो ना? कॉमन डिफरेंस या सार अंतर। तो कैसे निकालते थे हम? मैं क्या कह रहा था, हमेशा दूसरे में से या तीसरे में से दूसरा, हमेशा मतलब एक के बाद उससे पहले वाले को घटाओगे। ठीक है, तो 33 माइनस का 33 में से क्या घटाओगे? माइनस का 37। कितना आएगा? ये माइनस का 33 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस, और ये 37 कितना आ गया? प्लस का 4। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12।
क्या निकालना है 12 पदों तक, तो S12 बराबर आ जाएगा फॉर्मूला। पहले सबसे पहला काम क्या करोगे, फॉर्मूला लिखना सीखोगे, ठीक है। Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो हर जगह जहां जहां n दे रखा वहां पर क्या लिखोगे 12, यहाँ पर 12/2, यहाँ 2, a की वैल्यू कितनी है -37 प्लस n की जगह पे 12 -1 d की जगह पे 4, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो ये 6 आ जाएगा, तो 6 तो ऐसे ही लिखोगे। फिर ब्रैकेट में अंदर क्या चल रहा है, कितना आएगा 7 माइनस का 74 प्लस यहाँ 12 में से एक जाएगा 11 और 11 गुणा करोगे 4 से तो 44, घटाओगे तो कितना आ जाएगा इसमें 6 गुणा आएगा तो माइनस का ही, ये जोड़ना घटाना आता है ना। हाँ, अगर माइनस और प्लस दे रखा हो, अगर माइनस का बड़ा है तो चिन्ह उसी चीज का है, माइनस का तो चिन्ह आएगा, लेकिन घटाओगे तो 4 में से 4 जाएगा 0 और 7 में से 4 जाएगा तो 3 और गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 के 18 माइनस का 180। तो ये आ गया क्या आंसर, ठीक है। आगे का क्वेश्चन करोगे ये तो, यस सर, ठीक है करो।